तो साइक्लोन का आज कोई वीडियो नहीं आएगा। कोई वीडियो नहीं आया अभी तक। अरे भाई वीडियो नहीं आया लेकिन दो दो लाइव कर चुकी हैं। कौन? गधी की दुनिया। अरे भाई फ्रेंड्स, आज क्यों इस सुबह सुबह लाइव, मतलब इस टाइम लाइव, और कोई वीडियो भी नहीं लाई तो क्या जिज्जी? अरे मतलब साइक्लोन जिज्जी डर गई। चलिए आज हम बात करेंगे। वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। देखिए मतलब बहुत सारी चीजें, काफी लोग पूछते हैं कि ये कौन है जिसके बारे में आप रिएक्शन दे रहे हो। तो मैं इन पे पहले रिएक्शन नहीं देती थी क्योंकि मैं यही सोचती थी कि वो छोटा बच्चा है इनके साथ, है ना। और उसको अच्छे से, ठीक है उनको ज़रूरत है क्योंकि वो विडो है तो इनको पैसे की ज़रूरत है डेफिनेटली, तभी यूट्यूब चला रही है। लेकिन और भी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छे वे में, चाहे मैं यहाँ पे बहुत सारे हैं, सुहाना है, सुहाना शुक्ला है, दीपक दिया, है ना, दीपक दिया खन्ना, तो काफ़ी लोग हैं जिनके बच्चे भी हैं, जिनकी बेटी है, उनकी भी बेटी है, इनकी भी बेटी है, और ऐसे और भी लोग हैं। बट कल्याणी जी है तो, लेकिन ये लोग अच्छे से नॉर्मल वीडियोस ही डाल रहे हैं। तुम्हें क्या पैसे का लालच, 3 घर, उस घर की रजिस्ट्री भी मेरे नाम से हो जाए। हाँ, जब संदीप माहेश्वरी जैसे इंसान भी आप तुमको नहीं समझा पाए, हाँ उन्होंने भी बोला था अपने बच्चे का हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, बहुत सारी चीजें हैं। ये ही यूट्यूबर है जिसने लाइव स्ट्रीम पहले भी 2 बार लाइव कर चुकी है, ठीक है, जिसमें इसने अपनी सासू माँ को टारगेट किया था। ठीक है, सासू माँ ने जैसे ही बोलना शुरू किया, पहले खुद बोल दिया और जैसे ही सासू माँ ने उनको बोलना शुरू किया तभी फटाफट लाइव चलाना शुरू कर दिया। इससे पहले एक लाइव करी थी जिसमें मंदिर तक तोड़ दिया गया था, कितने लोगों की भावनाओं के साथ खेला है। ठीक है, यही वो औरत है जिसने एक यूट्यूबर को बहुत गंदा गंदा लाइव में आके बोला था। और तो लोग हैं परेशान, लोग जिस तरह की तुमने बातें बोली है कि लड़कियों को ये कैरी करना चाहिए, बहुत सारी गंदी चीजें बोली है, तुम ही हो। और एज अ इन्फ्लुएंसर तुम सोशल मीडिया पे हो, लोगों ने तुम्हें अगर इतना सब्सक्राइब किया है, इतने सारे तुम्हारे आज के टाइम पे सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो जस्ट तुम्हें भीख में मिले हुए हैं। यस, आप अब तो हम लोग यही कहेंगे। शुरू में जब तुम आई थी, तुम्हें सबने सोचा बेचारी है, अबला नारी है, इसके साथ है ना गलत हुआ है, तो लोगों ने शेयर किया था तुम्हारा वीडियो, बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स ने भी शेयर किया था ताकि इसको सपोर्ट मिले। लेकिन इतना सपोर्ट मिल गया कि आज ये मैडम इतना उस पर चली गई, अपने आप को ये बड़ा यूट्यूबर। कल ये कह रही थी, अच्छा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज भी इन्होंने 2 लाइव करे हैं। कल का अगर आपको लाइव याद होगा जिसमें इन्होंने लाइव किया था फिर वीडियो भी डाली थी, कुछ लोगों ने बोला, इन्होंने जैसे बोला था कि पीसीआर मैंने बुला ली, इनके घर के पास आई थी, तो लोग बोल रहे थे कि तुमने तो ऐसा कुछ वीडियो में ना उस लेडी को दिखाया जो तुम्हारे घर पे आई थी। इनके हिसाब से कोई लेडी आई थी जो बहुत खटखटा रही थी और बहुत गंदे तरीके से अंदर आने की कोशिश करी। तो ये सब चीजें मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब तक हम दूसरी पार्टी को नहीं सुन लेंगे तो कहीं ना कहीं ये मैडम झूठ बोल रही हैं। ठीक है, तो यही हुआ। हमने कल एक रिएक्शन चैनल उनकी लाइव में सुना कि एक्चुअली में वो लेडी किस मकसद से गई थी। उसका मकसद था कि मैं नॉर्मल, उन्होंने बाहर अपनी गाड़ी पार्क करी थी, मैं नॉर्मल वे में एक समझाने के प्रयास करूंगी कि भाई सोशल मीडिया पे बहुत गंदा कंटेंट ला रही हो। ठीक है, आस पड़ोस को इकट्ठा करने का मतलब ये था कि जो वहां पे इतने मरे हुए चूहे हैं भैया, बीमारियां ना हो जाए, प्लेग ना हो जाए, हाँ इसलिए इकट्ठा किया जा रहा था। पहले तो मैं वो समझाने के मोटिव से आई थी, लेकिन नहीं, हम बड़े यूट्यूबर हैं भाई, हमको हमको इतना फेम मिल चुका है। कल कह रही थी ना वो फेम के इरादे से आई थी। अरे भैया उसका तो यूट्यूब चैनल मेरे ख्याल से एक्टिव भी नहीं है, वो यूट्यूब पे इतना एक्टिव नहीं है जो लेडी आई थी। ठीक है, वो तो अच्छे से तुमसे बात करने के इरादे से आई थी, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उनसे बात नहीं करी और उनको, इनको लगा कि यस मेरी पोल खुल रही है, मैं पता इनको भी है कि मैं ये गलत कंटेंट डाल रही हूँ। ठीक है, तो वो आई और इन्होंने उनको भगा दिया। फिर और तो और इन्होंने पीसीआर वैन, ठीक है, उसको भी बुला लिया। कहीं ना कहीं लोग कह रहे थे कि प्रूफ दो प्रूफ दो, उस लेडी को दिखाने को बोल रही है तो कह रही है कि मैं कैसे दिखाऊं, है ना, उनकी अपनी प्राइवेसी है, कुछ कुछ ऐसी चीजें बोल रही थी। तो कहीं ना कहीं कल लाइव में बैठ के बहुत चौड़े में बात कर रही थी, बहुत, है ना, और कि मेरी वो है, मैंने अपनी सोसाइटी के वहां पे जाके बात करी कि लोग इस तरह से कैसे आ सकते हैं और कोई भी ऐसे आ सकता है, और कुछ इन्होंने अंट शंट चीजें बोली जो मुझे अभी तक एक्सेप्टेबल नहीं है कि मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं है। अरे भैया अगर हस्बैंड नहीं होता है तो लोग ये बोलते हैं कि ठीक मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी नहीं है, नहीं कि है ना हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। इन्होंने बोला कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी नहीं है, तो लोगों के दिमाग में ये भी शक हो गया कि भैया कहीं इसने शादी तो नहीं कर रखी है, अलग रह रही हो हस्बैंड से, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए ऐसे कई यूट्यूबर्स आए हैं हमारे सामने, है ना। तो ये जो गधी है, साइक्लोन है, आज ये सुबह सुबह लाइव आई है और लाइव में आके इसने कहीं ना कहीं, क्योंकि कल जो डीवा की लाइव में वो आई थी शाकू हरियाणवी जी, यस, जो लेडी गई थी इनसे मिलने, एक्चुअली में उन्होंने सब चीजें बताई कि किस तरह से मैं बहुत आराम से बात करने गई थी, लेकिन इस बदतमीज औरत ने कितनी बदतमीजी करी। ठीक है, और
अड़ोस पड़ोस वालों ने भी बहुत चीजें बताई हैं उन्हें, ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए कार्यवाही तो होगी, अब केस भी होगा मैडम पे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया हुआ है। बहुत सारे जो सेंटिमेंट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं लोगों के, इवन जो धार्मिक भावनाएं होती है लोगों की, बहुत ठेस पहुंचाई है। चाहे वो मंदिर तोड़ के हो, चाहे वो इतनी गंद दिखाना, ठीक है तुम्हारा घर है, तुम्हारी मम्मी का घर है, सफाई तुम्हें करनी है, लेकिन यूट्यूब पे वो गंद बार बार दिखा रही हो, मरे हुए चूहे दिखा रही हो, ठीक है। तो क्रिंज कंटेंट तुम लाती हो, गाली गलौज लाइव में आके तुम कर रही हो, तुम अपने भाई को गाली दे रही हो, सब लोग बुरे। पहले तुमने सास ससुराल के नाम से कमाया, ठीक है, फिर कुछ दिनों से तुम अपने पापा, जो भी तुम्हारे सामने होता है ना, उसको तुम अच्छे से यूज करती हो, यूज एंड थ्रो, और फिर उस पर खूब कंटेंट छापो, और फिर वो तुम पे बोझ लगता है तो ये जाए यहाँ से। तुम्हारे पापा ने भी कई सारी चीजें लाइव में, अब चाहे तुमने वो लाइव हाइड कर दिया, वो पीछे से बोल रहे थे कि इसकी वजह से मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए, है ना, इसने मेरे को अच्छे से मेरे सारा पैसा खा लिया। तो कहीं ना कहीं जब वो तुम्हारी और असली चीजें ला रहे थे, तो मैडम जी बार 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 यही कह रही थी कि देखो इन्होंने मुझे गाली दी, मुझे गाली दी, मुझे गाली दी, और लाइव को क्लोज कर दिया गया। अच्छा, मेन उनको तो खैर बोलने नहीं दिया जा रहा था यार, मतलब सीनियर सिटीजन के साथ कैसा बिहेव कर रही हो। हाँ, तुम कहती हो कि मैंने अपनी मम्मी को रखा, अरे तुम्हारी मम्मी को रखा तो तुमने जाके सफाई क्यों नहीं करी उनके घर की? इतना गंदा घर जो इतने टाइम से चाहता, आप सोचो कितना बुरी हालत हो गई उस घर की। हाँ, आस पड़ोस वाले कैसे रहते होंगे, कैसे रहते होंगे जो तुम्हारे पड़ोसी होंगे। पड़ोसियों को भी धमकाती हैं, पड़ोसियों को भी धमकाती हैं कि मैं सस्पेंड करा दूंगी। तो यूट्यूब मतलब जो कुछ कहे तो फटाफट कैमरा ऑन करना शुरू कर दो। तो ये जो यूट्यूब को एज अ पावर कुछ यूट्यूबर्स यूज कर रहे हैं ना, ये गलत है, ठीक है। इनको इनकी औकात दिखानी जरूरी है। कई लोग इनको सपोर्ट करते हैं कि ठीक है अकेली है, बेचारी का बच्चा है। अरे भैया, और भी यूट्यूबर्स हैं जो यहाँ पे अच्छे वे में वीडियोस दिखा रहे हैं। ये यहाँ पे आएंगी और इस तरह की हरकतें करेंगी तो क्या ये सब चीजें आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? कितने बच्चे हैं। अच्छा, एक और चीज सुनने में आई थी कि इन्हीं के नेबर में एक बच्ची है, गुड़िया, उसको इन्होंने मारा भी है। तुम बच्चों पे हाथ भी उठा रही हो। हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सीनियर सिटीजन के साथ, अपने घर के मम्मी पापा के साथ किस तरह से बिहेव कर रही हो, सबने देख लिया। तुम्हारा बच्चा, हाँ, मैं इनके बच्चे के लिए भी वरीड होती हूँ, क्योंकि उसको कैसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है उस बच्चे के सामने। गाली गलौज होती है, चिल्लाना होता है, और बच्चा कंटिन्यूअसली बोलता रहता है। कल भी आपने देखा होगा कि पीसीआर मैंने वैन बुला ली, ये कैसे आ गई, मेरी मेरी घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। वो बच्चा बार बार बोल रहा था कि मुझे मेरा स्कूटर दे दे, जो ये नई खरीद के लाई है। इतने सारे जो बच्चे को खिलौने खरीद के लाई हैं, ये नहीं हुआ कि अच्छे से कपड़े वपड़े दिला देती, खिलौनों पे सारा पैसा खर्च करके आ गई। हाँ, तो वहां पे बच्चा कंटिन्यूअसली इनसे कुछ चीजें भी मांगता है ना वीडियो के दौरान, तो हमने देखा है कि किस तरह से कई कई बार तो हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन उस बच्चे पे ध्यान नहीं देती है। तो आज लाइव आई है और लाइव में आते ही सॉरी मांगा जा रहा है। कहीं ना कहीं इनको डर लग गया है कि एक्चुअली में, अच्छा, कोई रिएक्शन चैनल नहीं था जो इनके घर पे लेडी गई थी, जो ये बार बार बोलती ना रिएक्शन चैनल, तो ये चीज क्लियर हो चुकी है। और रिएक्शन चैनल को तो थैंक यू बोलना चाहिए कि ये मानी फाइनली कि यस, अब मैं जो पुराना कंटेंट, जो मैं गंदा जो क्रिंज मैंने डाला है, अब मैं उस पर कोशिश करूंगी ऐसी वीडियोस नहीं लाऊं। अब मैं पास्ट में बार बार आप लोग बोलोगे भाई बिल्कुल, क्या जिज्जी तुम डर गई क्या? इनको वो फाइनली अब ये इनको पता है कि हमसे गलतियां हुई हैं, मैंने अपने कंटेंट के लिए बहुत गंदे मतलब लोगों को ठेस पहुंचाया है। लोग बोल बोल के थक गए, भैया कंटेंट बदल ले, अच्छा कंटेंट डाल ले। मंदिर तोड़ना, गाली गलौज करना, भाई को गाली, ससुराल वालों को गाली, बच्चे के सामने चिल्लाना, यूट्यूबर्स को गाली देना, है ना, और जो लोग बोलते हैं वो करो, उसका बिल्कुल उल्टा करना, एक तरह से चिढ़ाना कि तुम लोग मना करते हो, लो मैं करके दिखाऊंगी। लोग बोल बोल के थक गए। बच्चे के लिए खाना बना ले, ठीक है, कुछ रेसिपी सीख ले। बच्चे को जब मना है बाहर का जंक फूड देना, मीठा खिलाना, तो उसको उल्टा ही रोज चॉकलेट भी खिलाई जाती है। आपने भी देखा होगा, कल ही बच्चे को लेके गई है, खुद अपनी डार्क चॉकलेट खा रही थी। हाँ, उसको स्ट्रेस होता है तो ये मैडम मीठा खाना शुरू कर देती हैं, और उस बच्चे को जो विहान है उसको भी चॉकलेट दे दी। तो उस बच्चे को और बाहर का ही खाना आता है हमेशा, चाहे उसमें राजमा खराब हो, काफी चीजें खराब ही हो। तो तुम्हें अगर खाना बनाना नहीं आता, हमें पता है तुम्हारे को खाना बनाना नहीं आता है, हमने देखा है तुम्हारी वीडियोस में, तुम कितना गंदा घटिया कंटेंट लेकर आती हो। तुम्हारी सफाई किचन में कितनी गंदी होती है। तुम पॉटी करते हुए बच्चे को दिखा रही हो। कोई अगर आदमी कुछ खा रहा हो तो और तुम्हारी वीडियो देखे तो क्या ही करेगा वो। हाँ, तो इस तरह का कंटेंट जिज्जी ने बोला है, मतलब ये जो गधी है कि मैं अब नहीं बनाऊंगी और सॉरी बोल रही है। तो जिज्जी देखो, अब बहुत लेट हो गया तुमने, क्योंकि बहुत लोगों की अब ये है कि वो वीडियोस या फिर तुम बिल्कुल डिलीट कर दो जो तुमने इतनी सारी गंदगी दिखाई है, ठीक है। वो वीडियोस है अभी और तुम मोनेटाइज भी कर रही हो, रोज 4-4 वीडियो 2-2 बार लाइव कर रही हो, ठीक है, खूब डॉलर कमा रही हो, फिर कहती हो कि मेरे व्यूज आप लोग देख लो। मैं बहुत दिन रात मेहनत, ये मेहनत नहीं है, ये क्रिंज है, ये कोई मेहनत नहीं होती। मेहनत होती है एक वीडियो बनाओ, ढंग की बनाओ,
कोई अच्छी सी रेसिपी सीखो और बच्चे को खिलाओ, बच्चे पे ध्यान दो। और हम सुनने में तो ये भी आया कि तुमने अपने बच्चे का स्कूल भी बदल दिया है। तुम तो पहले बहुत कह रही थी मैंने बेस्ट स्कूल में डाला है बच्चे को। हाँ, मैंने उसकी एजुकेशन पे तो सब लोग कह रहे थे चलो एटलीस्ट एजुकेशन के लिए तो वरीड है, ठीक है, ये यहाँ पे तुम्हारा बीटेक दिखा, लेकिन अब फिर तुम कह रही हो। तो यहाँ पे भी कहीं ये बात तो नहीं है कि महंगे स्कूल में नहीं डालना मुझे, सस्ते स्कूल में, यहाँ भी पैसे बचाने वाली बात आई है। तो भैया बच्चे की केयर कर लो, बच्चे को अच्छा खाना बना के खिला दो। और जो लोग कह रहे हैं ना कि ऐसा कंटेंट मत डालो, उस घर की सफाई, आज ये कह रही है फाइनली कि अब मैं उस घर की, मुझे 10 दिन का टाइम दे दो, मैं उस घर की सफाई कर लूंगी। कल के एटीट्यूड में और आज की लाइफ के एटीट्यूड में जमीन आसमान का फर्क है। और जो लोग आके रिएक्शन चैनल्स को बोलते हैं ना कि तुम जीने नहीं दे रहे एक बेचारी अबला नारी को, अगर ये अबला नारी को रोका नहीं गया तो आप सोचिए और कितना घटिया कंटेंट लाएंगी। तो लगाम लगानी जरूरत होती है, ठीक है। बाकी अपने घर का जो कूड़ा कचरा कंटेंट है वो इनके घर में रहे तो सही है, जब सोशल मीडिया पे आएगा तो रिएक्शन चैनल्स उठेंगे और सवाल उठेंगे, बोलेंगे। तो आज इन्होंने सॉरी बोला है और इन्होंने ये भी बोला है कि मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं ऐसा कंटेंट ना लेकर आऊं, चाहे कूड़े कचरे वाला हो, उस घर की सफाई भी कराऊंगी और बच्चे पे भी ध्यान दूंगी, खाना वाना बनाऊंगी। तो देखते हैं आने वाले टाइम पे ध्यान कितना देती हो नहीं देती हो। बाकी जिसको जो एक्शन लेना है या जिसने एक्शन ले लिया है वो तो लेके ही रहेगा जिज्जी। हाँ, तो अभी कहीं ना कहीं डर गई है कि मेरे को कहीं बहुत लोग मेरे पे एक्शन ना ले लें, मुझे जीने दो, मेरी गलती ही क्या है। भैया रिएक्शन चैनल से पूछना चाह रही थी, तो गलतियां तुम्हें अब क्या कितनी गलतियां बताएं, कितनी गलतियां बताएं। तुम रुकने, अभी भी देखते हैं ये रुकती हैं कि नहीं, वरना ये अंटे शंट कंटेंट लेके आएंगी। बाकी आज सुबह से 2 लाइव तो आ चुकी है और कह रही थी मैंने वीडियो तो डाली नहीं है। अरे वीडियो सब बना के रखी होगी, एक एक मोमेंट बच्चे के हकते हुए तक का तो तुम वीडियो बनाती हो, तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती। तो चलो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। मेरे को आपको बताना था कि आज जो कल इतना घमंड में लाइव किया जा रहा था, जो चिल्ला चिल्ला के लाइव कर रही थी, आज ही बिल्कुल शांति से लाइव करने बैठी है और कहीं ना कहीं सॉरी मांग रही है। मतलब गलतियां कर दो और बाद में सॉरी बोल दो। भैया हर चीज का सॉरी नहीं होता, तुमने बहुत लोगों की भावनाओं को हर्ट किया है, ठीक है, और बहुत लोगों को गलत गलत मैसेज भी दिए हैं, सोशल मीडिया का गलत यूज कर रही हो तुम, तो तुम्हारा चैनल तो सही में बंद होना चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।